वेलकम टू वी क्लासेस गाइज। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग टॉप 50 करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो मंथ ऑफ फरवरी 2021 का है। और ये पार्ट 1 है दोस्तों। ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है उनके लिए, इंडिया के किसी भी एग्जाम्स को आप दे रहे हो तो ये बहुत ही जरूरी रहने वाला है। ठीक है, तो सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे कि ग्रुप डी, ओके, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक आप जरूर देखो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो है हमने जो है दोस्तों ये द हिंदू, जनसत्ता, पीआरएस और द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से हमने जो है वो अब्स्ट्रैक्ट निकाल कर आपके लिए टॉप करंट अफेयर्स जो है क्वेश्चन वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सेशन को जरूर देखो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम को ना गवाते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो कि टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है। आईडीसी दैट मीन्स इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। ओके, तो किस राज्य ने स्टार्ट किया हुआ दोस्तों। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो बी ऑप्शन, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है, तो आपको याद रखना है। ओके, और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये नोएडा के उत्तर प्रदेश में था। ओके, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोलता है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो सीड फंड योजना के लिए दोस्तों आपको ये बताना है केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत करी है। ओके, तो सेकेंड का बी ऑप्शन देख सकते हो 945 करोड़। ओके, तो 945 करोड़ जो है दोस्तों सीड फंड योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत करी गई है। ओके, और तो कुछ नहीं है। देखिए जो SISFS है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ओके, तो कभी कभी SISFS देकर आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, या तो फिर आई का मीनिंग पूछ लेता है या फिर एस का मीनिंग पूछ लेता है। ओके, तो आपको सारे चीज़ों पे केयर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को। और दोस्तों फरवरी से हमने क्वेश्चन से स्टार्ट करी है करंट अफेयर्स, तो यहाँ से आपको देखना बहुत ही मस्ट है। ओके, तो सेशन कंटिन्यू होते रहेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, तो आप जो है वो मेरे सेशन पे बने रहें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हो 10,000 मीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय U20 रिकॉर्ड किसने बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो कि अमित खत्री ने दोस्तों 10,000 मीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय U20 रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ओके, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत और जापान ने एक्स ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया है। तो आपको संस्करण के बारे में बताना दोस्तों। भारत और जापान के बीच जो एक्ट ईस्ट फोरम जो इसकी संयुक्त बैठक हुई है, तो ये संस्करण कौन सी थी दोस्तों, आपको ये बताना है। ओके, तो आप ये फोर्थ का ए ऑप्शन देख सकते हो। ओके, फोर्थ का ऑप्शन देख सकते हो ए फिफ्थ, तो जो है दोस्तों फिफ्थ एडिशन है ज्वाइंट मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम का। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी दोस्तों कि इंडिया और जापान के बीच जो है दोस्तों वो ये संयुक्त बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि सुश्री सुदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको एम्बेसडर के बारे में बताना है दोस्तों कि सुश्री सुदर्शनी त्रिपाठी जी को है वो किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन देख सकते हो कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में जो है दोस्तों सुदर्शनी त्रिपाठी को अपॉइंट किया हुआ है एज ए एम्बेसडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उपेंद्र प्रसाद सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, तो उपेंद्र प्रसाद सिंह को जो है दोस्तों आप ये सी ऑप्शन ए ऑप्शन देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है दोस्तों ये मंत्रालय का जो है सचिव का पदभार जो दिया गया है वो उपेंद्र प्रसाद सिंह को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये IAS ऑफिसर कैडर हैं, पहले IAS ऑफिसर कैडर हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स आपको रटना नहीं है, समझना है। तो बस सेशन को देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत का पहला इग्लू कैफे है ना, इग्लू कैफे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। ओके, तो 7 का आप सी ऑप्शन देख सकते हो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों इग्लू कैफे, से आप याद रखना है इग्लू। तो इग्लू कैफे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है दोस्तों वो स्टार्ट करी गई है। ठीक है, पहला इग्लू जहाँ भी आप पहला देख सकते हो, फर्स्ट जो है फर्स्ट देख सकते हो ना, तो वो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। ओके, तो आपको इस पर केयर करना है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि पब्लिक हेल्थ स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है। तो पब्लिक हेल्थ स्कूल के बारे में बताना है। और 8th का आप ए ऑप्शन देख सकते हो, राजस्थान। तो राजस्थान ने दोस्तों पब्लिक हेल्थ स्कूल की शुरुआत करी है। ओके, तो बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है। तो शहरी स्थानीय निकाय है सुधारों को पूरा करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है, आपको ये बताना है। ओके, तो 9th का आप सी ऑप्शन देख सकते हो, राजस्थान। तो राजस्थान है दोस्तों जो 5th स्टेट बन गया है, ठीक है, कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस देश ने छात्रों द्वारा उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो आप 10th का ये डी ऑप्शन देख सकते हो, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ है जो दोस्तों छात्रों द्वारा उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मोबाइल ब्रांड ने गरीब छात्रों के लिए शिक्षा हर हाथ पहल शुरू करी है। तो शिक्षा हर हाथ शुरू पहल की है दोस्तों। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि शिक्षा हर हाथ, और उससे रिलेटेड करना है Xiaomi इंडिया। तो देखिए आपको कोरिलेट करना है कि Xiaomi से क्या होता है दोस्तों, Xiaomi मोबाइल है, ठीक है। तो हर हाथ में मोबाइल होती है, ठीक है। तो हर हाथ में मोबाइल होती है Xiaomi। तो बस शिक्षा हर हाथ, बस इस चीज़ से कोरिलेट करना है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए बस इससे इतना ही। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरिस लिचमैन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि जो क्लोरिस लिचमैन है ना, वो किस प्रोफेशन से कोरिलेट करते हैं। तो आपको ये बताना है। जो ऑप्शन आप देख सकते हो, डी ऑप्शन, एक्टर। तो ये दोस्तों एक्टर थे। ओके, और बस आपको इतनी सी बातें रखनी है। और ये ऑस्कर विनिंग अवार्ड भी हैं, एक्टर भी हैं। तो इतनी सी बातें रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों कि सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई संयुक्त पहल को क्या कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों ये जो है आप 13 का आप ये ए ऑप्शन देख सकते हो कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, तो सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा ये जो है दोस्तों इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट पहल जो है वो शुरू करी गई है। ओके, बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर जी है दोस्तों, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि कौन सा राज्य 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च किया हुआ है। तो 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, आपको ये बताना है। तो 14 का आप सी ऑप्शन देख सकते हो, केरला। तो केरला है दोस्तों जेंडर पार्क जो है वो लॉन्च करी है। ये जो है दोस्तों 300 करोड़ की लागत से जो है वो इस पर बनी है, ठीक है। और कोझिकोडे, तो कोझिकोडी में है जो दोस्तों केरला में ही है कोझिकोडे। तो यहाँ पे अवस्थित करी गई है, लॉन्च करी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन देख लेते हैं कि के सीवन किस शहर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सतत ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना है। तो आपको ये सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि श्री शक्ति सत जो है ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन जो है दोस्तों किस शहर में करने की योजना बना रही है इसरो। ओके, तो बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये ऑप्शन देख सकते हो कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में जो है दोस्तों वो श्री शक्ति सत, तो आपको इतनी सी बातें याद रखनी है, श्री शक्ति सत कोयम्बटूर। ओके, और इसरो के जो चेयरमैन हैं दोस्तों के सिवन जी हैं, आपको यहाँ से भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि मिशन भागीरथ ब्रांड नाम के तहत किस राज्य ने अपना बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया हुआ है। तो बोतल बंद पेयजल लॉन्च करने वाला जो स्टेट है दोस्तों वो है तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर मिशंस हैं, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में नामित किया हुआ है। ओके,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड ऑप्शन देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन WTO। दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपनी नई IDC सुविधा जो है वो खोली है। तो माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में खोल रही है दोस्तों IDC सुविधा, है ना, आपको ये बताना है। तो डी ऑप्शन देख सकते हो कि नोएडा। तो नोएडा में जो है वो IDC सुविधा जो है वो शुरू कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। बस इतनी सी बात है रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि भारत ने रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को छोटे राज्यों में पहला स्थान मिला हुआ है। ओके, तो भारत न्याय रिपोर्ट में बताना है दोस्तों, ठीक है। रैंक 1 के लिए बताना है दोस्तों कि जस्टिस रिपोर्ट 2020। ओके, तो इसके लिए बताना है और कौन सा जो है वो छोटे छोटे राज्यों में पहला स्थान है। तो पहला जो ऑप्शन आप देख सकते हो त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। और 20 क्वेश्चन है कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक समझौता है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण है ना संधि, तो ये जो है पैक्ट आपको याद रखना है। ओके, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण। ओके, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और जो 20 का आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन देखते हो USA और रसिया। तो बस आपको इतनी सी बात रखनी कि USA और रसिया के बीच में जो दोस्तों वो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 जो है दोस्तों ये पूछता है कि राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण किस वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण जो है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से वर्ष में आयोजित करी गई थी। तो आप सी ऑप्शन देख सकते हो 2017 और 18, ठीक है। तो इस बीच में जो है दोस्तों राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी संरक्षण जो है दोस्तों नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 2017-18 में आयोजित करी गई है, ठीक है। और ये मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है रिलीज करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देख सकते हो आप। इसमें कि आयुष्मान भारत के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया हुआ है। तो आयुष्मान भारत का जो CEO है दोस्तों नया नियुक्त हुआ है, तो वो उनके बारे में बताना है आपको, और ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो मैं आपको बताया दोस्तों कि जो 22 का ये ऑप्शन देख सकते हो कि RS शर्मा। तो RS शर्मा को जो है दोस्तों आयुष्मान भारत का नया CEO जो है वो नियुक्त किया गया हुआ है, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें है कि TI के लिए GIS आधारित डैशबोर्ड लॉन्च करने के लिए किस राज्य ने यूनिसेफ के साथ सहयोग किया हुआ है। ओके, तो ये जो आप ऑप्शन देख सकते हो डी ऑप्शन उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है दोस्तों वो यूनिसेफ के साथ सहयोग स्थापित करी है, ठीक है। TI के लिए GIS आधारित डैशबोर्ड, ठीक है, इसी लॉन्च के लिए जो है के साथ इसके साथ जो है उड़ीसा के साथ जो है वो सहयोग स्थापित करी है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और 24 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर सेशन सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा दूरसंचार उद्यम दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। तो टेलीकॉम वेंचर जो है दोस्तों आपको ये बताना है कि दुनिया का 5वां जो है सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है। ओके, वर्ल्ड्स 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। तो 24 का जो आप ये ऑप्शन देखते हो रिलायंस जियो, ये वर्ल्ड की बात हो रही है दोस्तों न कि इंडिया की। तो वर्ल्ड में जो है वो स्थान रखता है 5वां सबसे मजबूत ब्रांड। ओके, तो बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में RBI निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ओके, तो ये जो लाइसेंस रद्द होने वाला है जिस बैंक का दोस्तों वो शिवम सहकारी बैंक। तो शिवम सहकारी बैंक का जो है वो RBI ने लाइसेंस को रद्द कर दिया हुआ है। ओके, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन में है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बेसल थर्ड अनुपालन बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वेराइटीज़ रहते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को चूज कर सकते हो। आप बैंकिंग लाइन से हो तो इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको जो है वो करंट अफेयर्स देखना होता है, और करंट अफेयर्स बहुत ही यूज़फुल रहता है, आप ये समझ लो, ठीक है। आजकल जो है वो किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स को टॉप पे रखा जा रहा है, कहने का मतलब कि बहुत वेटेज है। ओके,
देखिए तो 26 का जो आप ऑप्शन देख सकते हो, बी ऑप्शन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 27 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चारकोप मेट्रो डिपो में पहले स्वदेशी मेट्रो रैंक का अनावरण किया हुआ है। ओके, तो कौन सा राज्य का जो है दोस्तों मुख्यमंत्री जिन्होंने चारकोप मेट्रो डिपो में पहले स्वदेशी मेट्रो रैक का अनावरण किया हुआ है। ओके, तो 26 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, महाराष्ट्र है जो दोस्तों ये जो है इस मेट्रो रैक का अनावरण किया हुआ है। ठीक है, बस इसे इतना है। और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 28 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है। तो आपको भारत न्याय रिपोर्ट जो है दोस्तों, इससे पहले जो है वो वर्स्ट जो खराब रिपोर्ट था वो त्रिपुरा आपको बताया हुआ था। अब अभी जो है भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पे है, आपको ये बताना है। तो ये टॉप वाला बताना है। तो 28 का जो एक ऑप्शन देख सकते हो, महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो भारतीय न्याय रिपोर्ट, ओके, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में वो टॉप पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल की स्थापना किसने की है। ओके, तो इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल के बारे में बताना है कि स्टैब्लिशमेंट जो है दोस्तों किसके द्वारा करी गई है। तो आप ये 29 का डी ऑप्शन देख सकते हो, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, BSE। तो ये जो है दोस्तों इसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल जो है स्थापित करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है दोस्तों, ZSI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा क्षेत्र पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। तो ZSI के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, ठीक है, तो इसके डाटा के अनुसार जो है कौन सा क्षेत्र जो है पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो है दोस्तों 30 का बी ऑप्शन देख सकते हो कि सुंदरबन। ओके, तो डेल्टा सुंदरबन जो है दोस्तों वो ZSI के आंकड़ों के अनुसार जो है वो ये क्षेत्र जो है वो पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। ओके, चलिए और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि NCAPS इंडिया फोरम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो आपको NCAPS इंडिया फोरम 2021 के बारे में बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा जो है वो किया गया है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 का ये ऑप्शन देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, जो इनके द्वारा है जो दोस्तों NCAPS इंडिया फोरम 2021 का आयोजित किया गया है। ओके, तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल फॉर्म NCAPS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, तो इतनी सी बात जो है वो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज जो किया गया है दोस्तों, ये कभी कभी पूछ लेता है कि NCAPS जो है ऑर्गेनाइज किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। तो आपको इसी बात याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और 32 क्वेश्चन है दोस्तों कि BCCI द्वारा पहली बार किस घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन जो है पहली बार BCCI नहीं करने वाला है, और वो है दोस्तों रणजी ट्रॉफी का। ओके, तो रणजी ट्रॉफी का जो है दोस्तों BCCI जो पहली बार घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा, वो नहीं करने वाला। ओके, बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुसूचित जाति कॉलेज के छात्रों को कौन सा राज्य मुफ्त किताबें प्रदान करेगी। तो कौन सा ऐसा स्टेट है दोस्तों जो SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है वो छात्रों के लिए जो है दोस्तों मुफ्त किताबें प्रदान करने वाला है। तो ये जो है दोस्तों वो आप भी ऑप्शन देख सकते हो, हरियाणा। तो हरियाणा जो है दोस्तों ये जो है मुफ्त किताबें बांटने वाला है। ओके, चलिए इसे कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ईयर बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ईयर बुक के जो पुस्तक लेखक है दोस्तों, ये ऑथर एंड बुक से है दोस्तों। ठीक है, ये ऑथर एंड बुक से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो 34 का आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो, सेठ रोजन जी हैं दोस्तों, जो ईयर बुक जो है इन्होंने लिखी हुई है। तो आपको बस इतनी सी बातें देखनी है, और ये एक्टर राइटर दोनों हैं। ओके, चलिए 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। और 35 क्वेश्चन है दोस्तों कि SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो SBI कार्ड्स के बारे में आपको बताना दोस्तों कि CEO कौन सा है, MD और CEO किनको नियुक्त किया गया है। तो 35 का आप सी ऑप्शन देख सकते हो कि रामा मोहन राव अमरा। ठीक है, तो रामा मोहन राव अमरा जी को SBI कार्ड्स का CEO और MD नियुक्त किया गया है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अजित विनायक के बारे में बताना है, कौन से देश में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इजिप्ट, तो इजिप्ट जो है दोस्तों, इजिप्ट में जो है वो अजित विनायक को अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला हुआ है। तो भारत न्याय रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा वर्स्ट देखा, ठीक है, वर्स्ट देखा, फिर बेस्ट देखा, ठीक है। अब दिखा अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कि अंतिम स्थान मिला हुआ है उस स्टेट के बारे में बताना है। तो 37 का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अंतिम स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमृत महोत्सव किस आयोजन का उत्सव है। तो अमृत महोत्सव कभी कभी पूछ देता है कि अमृत महोत्सव जो है दोस्तों बताइए कि किस आयोजन का उत्सव है। तो आप 38 का जो आप ये सी ऑप्शन देख सकते हो, 35 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 35 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो है इस उपलक्ष्य में जो है अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। और ये सेंटर के द्वारा जो है वो लॉन्च करी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। तो 39 का जो ऑप्शन आप देख सकते हो, बी ऑप्शन, WEF है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब। तो इन्होंने जो है दोस्तों रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी, ठीक है, पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित करी है, ठीक है। कोई इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। और दोस्तों जो भी मेरे सेशन में नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस आप जो है वो सेशन को देखो, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में जाओ और फिर मुझे याद करो कि हाँ सर ने क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मेरे चैनल को आप फिर सर्च करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैटर नहीं करता इन सब चीज़ों को, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में कितनी अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं को शामिल किया हुआ है, ओके। तो ये जो है 40 का आप ये 40 का आप देख सकते हो ए ऑप्शन, ठीक है। 40 का ऑप्शन तो देख सकते हो कि 14 है, ठीक है। तो 40 का जो है वो 14 आप याद रखना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन जो है दोस्तों वो 14 मूल्य सूची में जो है वो अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं को शामिल किया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है दोस्तों उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD, ठीक है, नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज जो है दोस्तों दिवस मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को जलाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। और ये 41 का बी ऑप्शन देख सकते हो, कुतुब मीनार, ठीक है। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD दिवस मनाने के लिए 30 जनवरी को जो है भारतीय स्मारक को जलाया गया था और वो कुतुब मीनार था, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि जवानों को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर करी है। तो ये डिफेंस लाइन के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अभी मैं पहले केयर नहीं किया कि क्वेश्चंस कौन कौन से थे, किस डिपार्टमेंट से था, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है, करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। तो 42 का जो आप ऑप्शन देख सकते हो, 42 का बी ऑप्शन CRPF, ठीक है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है दोस्तों इन्होंने जो है IIM लखनऊ के साथ समझौता ज्ञापन करी है जवानों को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन है और दोस्तों 50 क्वेश्चन तक है, बस बने रही लास्ट तक, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन सा मेट्रो बन गया है, ठीक है। तो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है दोस्तों उसको जो है उसको क्लियर करने को जो है वो पहला मेट्रो जो है कौन सा मेट्रो बन गया है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो 43 का जो बी ऑप्शन देखते हो लखनऊ मेट्रो, ठीक है, लखनऊ मेट्रो है दोस्तों ये पहला करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रूटजेन का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। तो आप ये देख सकते हो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जो है दोस्तों वो पॉल जे क्रूटजेट का
जो है उसको इन क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बस इतना, इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषय क्या है। तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है दोस्तों, इसका इंटरनेशनल थीम बताना है आपको, ओके, 2021 के लिए। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, या बी ऑप्शन देख सकते हो, वेटलैंड्स एंड वाटर। तो आपको बस इंटरनेशनल थीम याद रखना है, वेटलैंड्स एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और बस वही है दोस्तों कि इंटरनेशनल थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021, वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 किसने शुरू किया हुआ था। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 किसने शुरू करी है इस बार, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो 46 का आप सी ऑप्शन देख सकते हो कि रामनाथ कोविंद जी जो है दोस्तों, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ये पहल शुरू करी थी, पल्स पोलियो कार्यक्रम, बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 47 देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 47 में है कि भारत ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन का समझौता स्थापित करी है। तो 47 का आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है दोस्तों, भारत ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो $500 मिलियन का समझौता स्थापित करी है, ठीक है। बस आपको इतनी सी बातें रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व कुष्ठ दिवस किस तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में किस डेट को मनाया जाता है, किस तारीख को। तो 48 का जो आप ये ऑप्शन सी ऑप्शन देख सकते हो, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी को जो है दोस्तों वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और 49 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत करी है। तो पर्यावरण वर्ष की शुरुआत जो है भारत ने किस मित्र देश के साथ शुरू करी है, आपको ये बताना है। तो 49 का जो आप बी ऑप्शन देख सकते हो, फ्रांस। तो फ्रांस के साथ जो है दोस्तों भारत ने मित्र देश के साथ फ्रांस मित्र के साथ जो है वो पर्यावरण वर्ष की शुरुआत करी है, ओके। और ये जो है दोस्तों यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जो इन्होंने इनोवेशन को स्टार्ट करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 50 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, देखिए उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो है दोस्तों वो आपको बताना है। और 50 का डी ऑप्शन देख सकते हो, चंडीगढ़, ठीक है। तो अब चंडीगढ़ में जो है दोस्तों डॉग पार्क की स्थापना की जा रही है ना, किया जाएगा। तो ये भारत का पहला डॉग पार्क होगा। तो ये जो पहला जो आप देख सकते हो, फर्स्ट देख सकते हो ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी, ओके। तो ठीक है, तो बस दोस्तों सेशन कैसा लगा ये बताने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और सेशन में इसी तरीके से धांसू देते रहता हूँ, तो आपको जो है वो क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, या करंट अफेयर्स के हो, या जीएस के हो दोस्तों, या रीजनिंग हो। अभी तो मैं इस सेशन पे मैथ नहीं चलाता हूँ, तो मैथ छोड़ के जो है वो सारी चीज़ आपको कवर हो सकते हैं इससे। तो आपने अगर तैयारी कर ली है या फिर कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये जो है चैनल बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए दोस्तों इसी तरीके का मैं वीडियोज़ लेकर आते रहूँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।